अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस चैनल में मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू बयान किया जाता है। मेडिसिन की इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल के साथ बयान किया जाता है। व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। व्यूअर्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ख़ासकर माओं के बारे में है। यहाँ पर प्रेगनेंसी टिप्स शेयर किए जाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील देने के लिए। ये बातें बहुत ही ज़रूरी हैं। अक्सर जब कोई भी औरत पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होती है या माँ बनने वाली होती है तो उसमें बहुत सारे शक व शुबहात पाए जाते हैं और वो काफ़ी परेशानी का शिकार होती है। तो उस सूरत में कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि बहुत लाजमी हैं। अगर वो करे तो एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पा सकता है। आमतौर पर यह ट्रेंड पाया जाता है कि जब भी कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो वो बेड रेस्ट करना शुरू कर देती है। बेड रेस्ट सब ख़वातीन को ज़रूरी नहीं होती। अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट के बारे में नहीं कहा तो बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो फिर ही डॉक्टर बेड रेस्ट रिकमेंड करते हैं। या फिर इसके अलावा ये सोच पाई जाती है कि जब भी कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देती है। तो ये जो है बिल्कुल एक गलत सोच है, बल्कि नॉर्मल खाना चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल रूटीन रखनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो उससे वज़न बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगा और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा खुराक में दूध लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे जो भी हो, दूध का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके अंदर तकरीबन तमाम विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि बाज़ का ख़वातीन में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और ये डिस्चार्ज लिकोरिया की तरह होता है और इस पे तवज्जो नहीं दी जाती। इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर ये ज़्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है तो ये बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये रिसर्च से बात कंफर्म हो चुकी है कि ऐसी ख़वातीन जिसमें डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेती तो इसका असर बच्चे की आँख पे होता है। तो इसलिए इसको इग्नोर ना करें और इसकी तरफ ख़ुसूसन तवज्जो दें। इसके बाद जो है वो ये है कि 7वें महीने के बाद ज़्यादा बेड रेस्ट पे ना रहें, ज़्यादा चलें फिरें और डीप ब्रीथिंग लें क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बेड रेस्ट जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। तो डीप ब्रीथिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ख़वातीन अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती हैं तो इन 9 महीने के दौरान वो उसको वैसा बना सकती हैं। जैसे वो बच्चे के साथ बातें करें, जो कुछ भी वो बच्चे को पैगाम देना चाहती हैं वो पैगाम दें और बच्चा इसको ज़िंदगी भर याद रखेगा। अगर वो बच्चे को ज़हीन बनाना चाहती हैं तो इन अयाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ करें, क्वेश्चंस करें जिसमें माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इंशाल्लाह इसका असर बच्चे के ऊपर लाजमी होगा और ज़हीन बच्चे पैदा होंगे। कुरान पाक की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सूरतें पढ़ें क्योंकि ये बात रिसर्च से भी साबित हो चुकी है कि ज़्यादातर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे जैसे ही औरत माँ बनने वाली होती है तो माँ बाप दोनों की बाकायदा क्लासेस होती हैं जिसमें उनको बेसिक सब्जेक्ट के बारे में सिखाया जाता है ताकि वो इसके बारे में सोचें
और ये बातें बच्चे को ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड बिल्कुल नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ जो ट्रेंड पाया जाता है वो ये है कि लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं, नेगेटिविटी की बातें होती हैं, एक दूसरे की टो में लगे रहते हैं, जिसका डायरेक्टली असर बच्चे के ऊपर होता है और बच्चे की सोच भी यकीनन नेगेटिव होती है। तो आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, आप इन 9 महीने में बच्चे को वैसा बना सकते हैं। अपनी एक्टिविटीज़ उस तरह की रखें जो आप बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं। व्यूअर्स, ये कुछ टिप्स थे जिस पे अमल करके आप एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे लाजमी प्रेस करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।